अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ी ही मोहब्बत थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम ले आए तो आपको तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाने लगीं। उमैया बिन खल्फ जो मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन था, जिसके आप गुलाम थे, आपको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वे हिल न सकें, और कहता था कि इसी हाल में मर जाओ, अगर जिंदगी चाहते हो तो इस्लाम छोड़ दो। मगर हजरत बिलाल इस्लाम में ऐसे सरमस्त थे कि इन मुसीबतों को बिल्कुल परवाह ना फरमाते थे। जालिम आपको रेत के वक्त जंजीरों में बांध देते और कोड़े मारते थे, और अगले दिन उन जख्मों को गर्म पानी पर डालकर ज्यादा जख्मी करते ताकि आप बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं या तड़प तड़प कर मर जाएं। मगर अल्लाह रे इस्तकलाल बिलाल, आप इश्क के हक में ऐसे सरशार थे कि अहद अहद के नारे लगाते और याद हक में गोया नहीं फरमाते थे। हलक पर तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। एक दिन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको इस हाल में देखा तो उनको खरीद कर आपको आज़ाद करा दिया। आपको इस इश्क और इस्तकलाल का यह सिला मिला कि आप बारगाहे मुस्तफ़ी और मुअज़्ज़िन बने, और सफ़र और हज़र में हमेशा अजान की खिदमत उन्हीं के सुपुर्द होती। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो गया तो आप मदीने की गलियों में यह कहते फिरते थे कि लोगों, तुमने कहीं रसूल अल्लाह को देखा है तो मुझे भी दिखा दो, या मुझे आपका पता बता दो। फिर आप इस जुदाई के गम में मदीने को छोड़कर मुल्क शाम के शहर में हल्ब में चले गए। एक साल के बाद आपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, और हुजूर ने आपसे फरमाया कि ए बिलाल, तुमने मुझसे मिलना क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हारा दिल हमसे मिलने को नहीं चाहता? हजरत बिलाल यह ख्वाब देखकर बोले, ए आका, गुलाम हाजिर है, कहते हुए उठे और उसी वक्त रात को ऊँटनी पर सवार होकर मदीने को चल पड़े। रात दिन बराबर चलकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, और हजरत बिलाल पहले सीधे मस्जिद नबवी पहुंचे। हजरत बिलाल हुजूर को सभी हुजरों में देखते, जब वहां भी वह ना मिले तब आप मज़ार अनवर पर हाजिर हुए और रोकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हल्ब से गुलाम को यह फरमा कर बुलाया कि हमसे मिलने आ जाओ। और जब बिलाल जियारत के लिए हाजिर हुआ है तब हुजूर पर्दे में छुप गए। ये कहकर आप बेहोश होकर कब्र अनवर पर गिर गए। बहुत देर में जब आपको होश आया तो लोग कब्र अनवर से उठाकर आपको बाहर ले आए। इस अरसे में बिलाल के आने के सारे मदीने में गुल हो गया कि आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन बिलाल आए हैं। सबने मिलकर बिलाल से दरख्वास्त की कि अल्लाह के लिए एक दफ़ा वह अजान सुना दो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। बिलाल फरमाने लगे, दोस्तों, यह मेरी ताकत से बाहर है, क्योंकि मैं हुजूर की उस दुनियावी जिंदगी में अजान कहा करता था जो जिस वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने आंखों से देख लेता था। अब बताओ कि कैसे देखूंगा? मुझे इस खिदमत से माफ करो। हर चंद लोगों के ने इसरार किया, मगर हजरत बिलाल ने इनकार ही किया। बाद सहाबा की यह राय हुई कि बिलाल किसी का कहना ना मानेंगे तो तुम किसी को भेजकर हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवा लो। अगर वह आकर बिलाल से अजान की फरमाइश करेंगे तो बिलाल जरूर मान जाएंगे, क्योंकि हुजूर के अहले बैत से बिलाल को इश्क है। यह सुनकर एक सहाब हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुला लाए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर बिलाल का हाथ पकड़ लिया और फरमाया कि ए बिलाल, आज हमें भी वही अजान सुना दो जो हमारे नाना जान को सुनाया करते थे। हजरत बिलाल ने इमाम हुसैन को गोद में बैठा कर कहा, तुम मेरे महबूब के कलेजे के टुकड़े हो, नबी के बाग के फूल हो, जो तुम कहोगे मंजूर करूंगा। तुम्हें रंजीदा ना करूंगा कि किस तरह हुजूर को मजार में रंज पहुंचेगा। और फरमाया, हुसैन, मुझे ले चलो, जहां कहोगे अजान कह दूंगा। हजरत हुसैन ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़कर आपको मस्जिद की छत पर खड़ा कर दिया। बिलाल ने अजान कहना शुरू की, अल्लाह अकबर। मदीना मुनव्वरा में यह वक्त अजब, गम और सदमे का वक्त था।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम का विसाल फरमाए हुए एक ज़माना हुआ था। आज महीनों के बाद अज़ान बिलाल की आवाज़ सुनकर हुजूर की दुनियावी हयात मुबारक का समा बंध गया। बिलाल की आवाज़ सुनकर मदीना मुनव्वरा के बाजार गली कूचों में आकर लोग मस्जिद में जमा हो गए और हर एक शख्स घर से निकल आया। पर्दे वाली औरतें पर्दे से बाहर आ गईं, अपने बच्चों को साथ लाईं। जिस वक्त बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुंह से निकाला, हजारां चीखें निकल पड़ीं। उस वक्त रोने का कोई ठिकाना न था। औरतें रो रही थीं, नन्हे बच्चे रो रहे थे। नन्हे बच्चे अपनी माओं से पूछते थे कि तुम बताओ कि बिलाल मुअज्जिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ गए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ कब तशरीफ लाएंगे। हजरत बिलाल ने जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुंह से निकाला और हुजूर को आंखों से न देखा तो हुजूर के गमे हिज्र में बेहोश होकर गिर पड़े। बहुत देर के बाद होश में आकर उठे और रोते हुए मुल्क शाम वापस चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विशाल शरीफ के बाद भी जिंदा हैं। अपने चाहने वाले को शर्फ ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाते हैं। अपने सहाबाए इकराम के हर छोटे बड़े मर्द और औरत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुनने के बाद सब बेचैन रहते थे। के दिल में अहले बैत की बड़ी मोहब्बत थी। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल सदफ नूर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की हर एक नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ खैर में याद रखिए।